कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, आज आगे और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.12। अ बॉब ऑफ मास 0.1 kg hung from the ceiling of a room by a string 2 meter long is set into oscillation. The speed of the bob at its mean position is 1 meter per second. मीन पोजीशन पे उसकी स्पीड क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड. What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is at one of its extreme positions? And in second case, they are asking us to find the trajectory of the bob at its mean position if the string is cut. सिचुएशन समझ लेते हैं. मान लो कि ये सीलिंग है, ठीक, और ये है स्ट्रिंग और ये है बॉब, ठीक. स्ट्रिंग की लेंथ हमें दी हुई है 2 मीटर, ठीक. बॉब का मास दिया हुआ है m, ठीक, कितना है? 0.1 kg. एंड इज सेट इनटू ऑसिलेशन. ऑसिलेशन करवाएं तो कुछ ऐसे ऑसिलेट करेगा क्या? ठीक. मान लो कि इस तरफ ऑसिलेशन हो रहा है, यहाँ पे बॉब के पास है कुछ वेलोसिटी. कितनी वेलोसिटी दी हुई है एट इट्स मीन पोजीशन? 1 मीटर पर सेकेंड. इसको बोला जाता है मीन पोजीशन. कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन, ठीक. कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम. यहाँ तक मानो कि मैक्सिमम जा रहा है तो ये क्या होगी? एक्सट्रीम पोजीशन. यह क्या होगी? एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक. तो आप पेंडुलम का एग्जांपल ले सकते हो. ये हो गई मीन पोजीशन और मान लो कि ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक. तो यहाँ तक जा रहा है तो ये क्या हुई उसकी? एक्सट्रीम पोजीशन. फिर यहाँ तक जा रहा है तो ये क्या हो गई उसकी? एक्सट्रीम पोजीशन. यहाँ से वो वापस जा रहा है, मतलब यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो गई होगी? 0. एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड क्या बनेगी? 0. यहाँ पे स्पीड क्या बनेगी? 0, ठीक है. तो यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं है. यहाँ पे उसकी स्पीड दी हुई है, कितनी है? स्पीड ऑफ बॉब एट इट्स मीन पोजीशन दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे इसके पास जो है वो कौन सी वेलोसिटी है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक. अब क्या बोलो? व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब इफ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन द बॉब इज एट इट्स वन ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन. कोई एक्सट्रीम पोजीशन ले ले. मान लो यहाँ पे, यहाँ से जैसे ही स्ट्रिंग को कट किया जाए तो क्या होगा? व्हाट विल बी द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पाथ? यहाँ पे स्पीड क्या है? 0. इट मीन्स द मोमेंटरीली बॉब इज एट रेस्ट. जब यहाँ पे पहुँचता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, उसकी स्पीड क्या हो जाती है? 0, मतलब रेस्ट पे आ गया, ठीक. और यहाँ से अगर स्ट्रिंग को कट किया गया तो इसके पास कोई वेलोसिटी है नहीं. तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा. कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दिस ड्यू टू ग्रेविटी द बॉब विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड. ग्रेविटी की वजह से बॉब जो है वो सीधा नीचे गिरेगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन स्पीड ऑफ बॉब इज 0. बॉब की स्पीड क्या है? 0. इट मीन्स बॉब इज मोमेंटरीली एट रेस्ट. If the string is cut then bob will fall vertically downwards. सीधा नीचे गिरेगा क्या? ठीक. बॉब विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अब देखें
सेकेंड केस में क्या पूछा है, इफ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन द बॉब इज एट इट्स मीन पोजीशन, यहाँ से काटी जाए तो यहाँ पे उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। जैसे यहाँ से मैं कट करूँगा स्ट्रिंग को तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो एक तो इस तरफ वेलोसिटी है और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसका मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, यस और नो। तो जैसे ही यहाँ से हम कट करेंगे देन द बॉब विल फॉलो प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी द बॉब विल फॉलो पैराबोलिक पाथ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट मीन पोजीशन Bob has horizontal velocity। उसके पास कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। इफ द स्ट्रिंग इज कट देन बॉब विल फॉल along पैराबोलिक पाथ। कैसे गिरेगा, पैराबोलिक पाथ, द बॉब विल फॉलो पैराबोलिक पाथ। क्या समझ में आ गया? यहाँ पे स्पीड 0 होने की वजह से सीधा नीचे, यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल स्पीड है तो आगे भी बढ़ेगा नीचे भी गिरेगा, आगे भी बढ़ेगा नीचे भी गिरेगा, तो कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ। क्या ठीक समझ में आ गया? छोटा सा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करें उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.13। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। A man of mass 70 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving। चलो एक मूविंग लिफ्ट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। A man of mass 70 kg stands on a weighing scale। यहाँ पे हम कोई weighing scale कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे खड़ा हुआ है मैन, ठीक। इसका मास है 70 kg इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग। ये लिफ्ट मोशन में है। फर्स्ट केस दिया हुआ है अपवर्ड्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ऊपर जा रही है लिफ्ट, कौन सी तरफ जा रही, ऊपर की तरफ, पर स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म। v तो 10 मीटर पर सेकेंड है, पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस केस में, 0। स्पीड यूनिफॉर्म है, मोशन 1 डायमेंशनल में है, तो वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट। देयर इजंट एनी चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन 0 इस केस में। सेकंड में दिया है डाउनवर्ड्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड में अपवर्ड्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट वुड बी द रीडिंग्स ऑन द स्केल इन ईच केस। ये वेइंग मशीन जो है वो क्या रीडिंग दिखाएगी, कितना वेट दिखाएगी, वो हमें पता लगाना है। डी में दिया हुआ है व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट हर्टल डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अगर लिफ्ट जो है वो फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे मूव करेगी, लिफ्ट मैकेनिज्म फेल हो जाएगा, तो रीडिंग क्या होगा वो भी हमें निकालना है। फर्स्ट केस में क्या होगा, केस ए। केस ए में क्या बने, तो ध्यान से देखो, पहले तो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, इस इंसान के ऊपर, तो इसके मास की वजह से नीचे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ठीक है। ये जो है वो वेइंग स्केल पे खड़ा हुआ है, तो उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, जिसे मैं मान लेता हूँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसे क्या बोल देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जो है वो n, नीचे की तरफ जो है वो mg, एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है, बैलेंस में है, एक्सेलरेशन 0 है। तो नेट फोर्स क्या बनेगा, एफ नेट इज इक्वल टू, एफ नेट क्या बनेगा, तो नेट फोर्स क्या हुआ है इसके ऊपर, 0
मतलब जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे, मतलब हम लिख सकते हैं N इज इक्वल टू mg। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ कितना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बनेगा, मास कितना दिया हुआ है 70 इंटू जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ले लेते हैं 10, तो 70 इंटू 10 तो ये बनेगा 700 न्यूटन। क्या बनेगा 700 न्यूटन। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 700 न्यूटन। ओके, वेइंग मशीन में रीडिंग क्या दिखाएगा, रीडिंग ऑन अ वेइंग स्केल, रीडिंग ऑन द वेइंग स्केल इज इक्वल टू, क्या रीडिंग होगा वो हमें निकालना। तो रीडिंग क्या बनेगा N बाय जी, क्या बनेगा रीडिंग N बाय जी। नॉर्मल रिएक्शन कितना मिला 700 अपॉन जी कितना है 10, तो रीडिंग दिखाएगा 70 kg। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए जो एक्चुअल मास है वही दिखा रहा है वेट कितना है 70 kg। पर जब कुछ एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो बदल जाएगा, एक्चुअल चीज़ मिलेगी नहीं। ये फर्स्ट केस कैसा है, अपवर्ड्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से नेट फोर्स क्या हो गया 0, जितना ऊपर उतना नीचे, मतलब वेइंग स्केल जो है उसको कितना एक्सपीरियंस हो रहा है फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है 700 न्यूटन। 700 न्यूटन अपॉन जी हमें दे देगा रीडिंग ऑन अ वेइंग स्केल 70 kg। चलो सेकंड केस पे आ जाते हैं बी। धीरे धीरे जैसे जैसे केस सॉल्व करूंगा आप लोगों को लिफ्ट का मैकेनिज्म पता चल जाएगा। ठीक है, सेकंड केस में आ जाऊं तो क्या है, डाउनवर्ड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर से कंसीडर करें लिफ्ट। अब यहाँ पे इंसान आ गया, ठीक, यहाँ पे वेइंग स्केल आ गई, ये लिफ्ट जा रही नीचे, कितना है एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, चलो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा रहा है वो क्या है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्या ले लेते हैं n। तो यहाँ पे नेट फोर्स कौन सी तरफ होगा, नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स कहाँ पे होगा नीचे। तो F नेट क्या बनेगा, F नेट इज इक्वल टू, नेट फोर्स अगर कंसीडर करें तो नेट फोर्स किन सी तरफ लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये बनेगा mg माइनस n। चलो F नेट के लिए हम ले लेते हैं ma इज इक्वल टू mg माइनस n। क्या ठीक, पर हमारा इंटरेस्ट किस में है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में। ठीक है, तो यहाँ से हमें वेट मिलने वाला है। तो n क्या बनेगा, n इज इक्वल टू, n को सामने लेके जाए तो क्या बनेगा mg माइनस ma, m कॉमन निकाल दें क्या बनेगा g माइनस a। चलो मास कितना है 70, g कितना 10, एक्सेलरेशन कितना 5। क्या ठीक, तो ये क्या बन जाएगा 10 माइनस 5, 5 इंटू 70 क्या बनेगा 5 इंटू 70 350, सो 350 न्यूटन। तो अब नॉर्मल रिएक्शन जो है फोर्स है, ठीक है, जितना मेन के ऊपर ये वेइंग स्केल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा उतना ही मेन जो है ये वेइंग स्केल पे कुछ रिएक्शन फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और वही रीडिंग ये ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है 350 न्यूटन। अब रीडिंग क्या होगा, रीडिंग बनेगा, रीडिंग इज इक्वल टू 350 बाय जी। क्या ठीक, 350 बाय जी, जी दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उससे डिवाइड करेंगे तभी हमें वेट दिखेगा। तो वेट क्या बनेगा 350 बाय 10, मतलब कितना एक्सपीरियंस करेगा 35 kg। तो रीडिंग ऑन अ वेइंग स्केल विल बी 35 kg। जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है एक्सेलरेटेड मोशन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिलीव नहीं कर रहे हो, ऐसा होगा। अगर वेइंग स्केल लगाई होगी, लिफ्ट में हो, एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो एक्चुअल मास क्या है 70 kg, वेट क्या दिखा रहा 35 kg। क्या ठीक, एक्सेलरेशन 0 है तो क्या दिखाएगा 70 kg। क्या ठीक, चलो थर्ड केस में आते हैं, क्या मिले सी पे आ जाएं तो क्या बोला हुआ, अपवर्ड्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ऊपर की तरफ यहाँ पे आ गया इंसान, ठीक, ये हो गई वेइंग स्केल, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन दिया है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
चलो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स होगा, mg, ऊपर की तरफ कौन सा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्या ठीक। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ma, अब डायरेक्ट लिख देते हैं, ma इज इक्वल टू फोर्स कौन सी तरफ है, ऊपर, तो ऊपर वाला ज़्यादा, तो n माइनस एम जी, क्या लिखेंगे, n माइनस एम जी, तो ma इज इक्वल टू n माइनस एम जी, क्या ठीक। चलो हमारा इंटरेस्ट किस में, n में, तो n क्या बनेगा, ma प्लस एम जी, क्या ठीक। m कॉमन क्या बनेगा, a प्लस जी, m कितना है 70, a कितना 5 प्लस 10 15, 70 इंटू 15 क्या बनेगा 1050 न्यूटन, यस और नो, 15 इंटू 7 105, तो 1050 न्यूटन। क्या निकालना है हमें, रीडिंग, तो मुझे बताओ रीडिंग क्या मिलेगा, रीडिंग इज इक्वल टू, रीडिंग क्या मिलेगा 1050 अपॉन 10, तो क्या बनेगा, यहाँ पे लिखते हैं 105 kg, रीडिंग क्या मिलेगा 105 किलो। तो रीडिंग ऑन वेइंग स्केल विल बी 105 kg। क्या समझ में आ रहा है, ओके। अब नेक्स्ट केस, लास्ट केस देख लेते हैं। व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट हर्टल डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अगर लिफ्ट मैकेनिज्म फेल हो जाए, लिफ्ट मैकेनिज्म फेल हो जाए तो कैसा होगा, तो यहाँ पे लिख दूँ, ध्यान दो, ठीक है। अगर लिफ्ट मैकेनिज्म फेल हो जाए तो ये फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे जाएगी लिफ्ट, क्या ठीक। तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, वो कितना होगा, जी, क्या होगा, जी। चलो तो नीचे वाला केस यही है, इसमें एक ही जगह लगा दो जी, तो एक ही जगह जी लगा दे, एम जी माइनस जी क्या हो जाएगा 0, तो एन क्या मिलेगा 0। अगर एन 0 है तो रीडिंग क्या आएगा 0। हियर मेन एंड लिफ्ट बोथ आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि अब लिफ्ट मैकेनिज्म फेल हो चुका है, लिफ्ट जो है नीचे की तरफ जा रही, फ्री फॉल वाला मोशन हो गया। तो यहाँ पे रीडिंग क्या होगा, रीडिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांटेक्ट छूट जाएगा इनके बीच में, तो वेइंग मशीन क्या दिखाएगी, रीडिंग 0। दिस कंडीशन इज कॉल्ड वेटलेसनेस, इसे क्या बोला जाता है, वेटलेसनेस। यहाँ पे वेट क्या दिखाएगा 0, क्या ठीक। चारों केस हमने डिस्कस कर लिए, मज़ेदार है, लिखना है जल्दी से लिख लो। लिख लिया, बढ़िया। अब आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल होमवर्क में होना चाहिए ना, तो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.17, कौन सा दे रहा हूँ, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.17, जिसका कंसेप्ट हम थियरी में पढ़ चुके हैं, ठीक है, बॉम वाला ही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.17 होमवर्क में, बाकी के जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करवाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।